अस्सलाम वालेकुम। हाँ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजरत हम इदरीस बोल रहे हैं कोटा राजस्थान से। हाँ साहब। अभी जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पर इस तरह मुनाजरों का मामला चल रहा है तो लोग जो है दलाइल दे रहे हैं, फतावा रजविया की दलाइल दे रहे हैं। अच्छा, फतावा रजविया से दलाइल दे रहे हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि फतावा रजविया का मर्तबा बुखारी शरीफ से ज्यादा है क्या? अस्तगफुरुल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी किसने कह दिया? नहीं, जैसे अभी ये इसमें आपस में जो मौलवी की जो बात मुनाजे चल रहे हैं तो ये मुंबई से जो इस तरह की बातें उठ रही है। हाँ जी अल्लाह बस करम फरमाए। अल्लाह जी बहुत नाजुक है। जी 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 इस वक्त हालत ये बताऊं, मैं आपको हकीकत बताता हूँ कि जी अगर अमेरिका में जो लोग मुसलमान हुए अभी, जी अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, फिर तो इंग्लैंड में करीब कम बेश बहुत बड़ी तादाद है मस्जिदों की। जी 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 1899 में शाहजहां ने गालिबन बनवाई थी एक मस्जिद इंग्लैंड में, एक ही मस्जिद थी 1899 में। जी अब उसके बाद से लेके 120 कितने साल हो गए, 2024, 120 साल में लगभग सैकड़ों मस्जिदें हो गई कम बेश। जी जी बिल्कुल बिल्कुल है वो तो। और वो लोग ईमान ला रहे हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में और जाने कहाँ। जी जी मैं हकीकत कह रहा हूँ, कसम खा सकता हूँ, जी एक कसम नहीं खाऊंगा जी कि ये हालात जो इनके देख ले कि रज़वी हशमती की जो जंग चल रही है, हाँ तो ये फतावा रज़विया जो बता रहा है वो मैंने भी देखा। फतावा रज़विया लेके बैठ जाते हैं, हाँ न कुरान न हदीस। तो वो इनकी ये हालात देखें जो ईमान लाने वाले हैं, तो वो हाथ जोड़ के वापस हो जाए इस्लाम से। हाथ जोड़ते हैं भाई साहब, हम तो जो गिरजाघर में चर्चों में थे, हम तो वहीं जाके अल्लाह की इबादत कर लेंगे, लेकिन अब तुम्हारे हमने जो इस्लाम कबूल कर लिए थे हमें नहीं मालूम थे, हम लोगों में इतने चक्कर हैं। जी हकीकत जी है, वो वापिस हो सकते हैं काफी लोग। अब जो जी पक्के जी वाले होंगे वो तो नहीं होंगे, सोचेंगे चलो इनकी लड़ाई झगड़े से हमें क्या मतलब, हमने तो ईमान लाया, हमें तो कुरान हदीस पहले देखना है। जी तो जी वो जी तो वापिस नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है कमजोर लोग जो है कि ना समझ कम सहम हो तो फिर भी जाए हाँ हो भी सकता है कि सर। भैया क्या चक्कर है यार, न कुरान बयान करो, न तुम हदीस, सिर्फ फतावा रज़िया लेके बैठ जाते हो। जी जी और जी फतावा रज़िया शरीफ हम्म तो लोग बाग यही समझते हैं ना, कुरान शरीफ, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ। हम्म अब शरीफ जो है ये 6 किताबों के साथ में लगते थे, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ हम्म या मिशकात शरीफ। हम्म। फतावा की किताबों में, फतवे की किताबों में, किसी की किताब में आज तक हमने किताबों में भी लिखा नहीं देखा फतावा आलमगीरी शरीफ, दुर्र मुख्तार हाँ शरीफ, रद्दुल मोहताज शरीफ, जद्दुल मुमताज शरीफ, बड़े पॉइंट वाली बात है। हाँ ये शामी शरीफ। आज तक कोई ने लिखा भी नहीं, कोई बता दे कि शामी शरीफ लिखा हो, फतावा आलमगीरी किसी ने लिखा हो, फतावा आलमगीरी शरीफ। और ये इससे पहले की और भी बहुत सारी किताबें हैं, दरुल राइक शरीफ, नहरुल फाइक शरीफ, मजमाउल अनहर शरीफ, ये पुरानी किताबें बहुत, जिस आज तक किसी ने उनको शरीफ नहीं लिखा है। जी 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 अब इन्होंने तो फतावा शरीफ, फतावा रज़िया शरीफ बना दिया। हम्म। इसका मतलब ये हुआ आगे चल के कमल क्या करेंगे ये फिर, हाँ ये भी आवाम कंफ्यूज हो जाएगी। ये हो रहा है बस के, हो सकता है कुछ दिन बाद लोग बाग ये हो जाए कि 72 फिरके जैसे ये हदीस में है, अल्लाह हाँ किसी का फरमान है मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, 72 हाँ जहन्नम में जाएंगे। हाँ तो अब ऐसा ना हो कुछ दिन बाद ये हो जाए कि हर कबीले का आदमी अपनी मस्जिद अलग बना ले, बम्बई में, वो कलकत्ता में भी और दिल्ली में भी, और ये सोचे कि चलो भाई अपना अपना इमाम रखो, इन मौलवियों के चक्कर मत पड़ो। जी 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 एक आलिम ऐसा रख लो अपने मसलक का हो, बस उसी के पीछे नमाजें पढ़ो जिंदगी भर, बोलो आपस में शादियां कर लो बस। जी जी अब जैसे शादी भी तो मुश्किल हो रही है ना जमाने में, रज़वी हशमती से शादी नहीं करेगा, हशमती रज़वी से नहीं करेगा। अब हाँ ये ये भी तो देवबंदी नहीं है ना, फिर भी इनमें कश्मकश। हाँ बिल्कुल सही है। अब मैंने सुना मुफ्ती खुर्शीद आलम साहब अब अजहरी मियां का नाम अदब से लेने लगे। अच्छा देखा कि यार रोटी मोटी चली आई, बकरे मुर्गे निकल जाएंगे अगर उनका नाम भी अपन ने नहीं लिया, इधर भी वो करेंगे। हाँ तो तुम तो अदब से नाम ले रहे हो, जिनकी तुम वकालत कर रहे हो वो तो बदतमीजी कर रहे हैं, उनसे भी तुम कहलवाओ जिस तरह से तुम थोड़ा बहुत अदब करो है। मतलब ये दिखाने को कि थोड़े वोट डालो है बैंक में, ये वोट बैंक का भी एक सिलसिला होता है कि किस तरह से वोट बढ़ जाए हमारा। हाँ जी 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 तो पहले तो अजहरी मियां की दिल में तो उसकी बुराई है, बहुत तगड़ी बुराई है।
हाँ बिल्कुल ऊपर से अजहरी मियां को ऐसा अल्फाज बोला जो मशहूर था लक़ब। तो वो उसके जिसकी वकालत कर रहा है पीलीभीत वालों की, वो तो बोलते ही नहीं ना अजहरी मियां को अदब से। वो तो बहुत, उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ी थी उन्होंने, जो उनके भाई थे सगे भाई मशहूद भैया साहब, उनके पीछे सगे भाई की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी अजहरी मियां की वजह से। ओहो। तो अब ये क्यों अजहरी मियां को इतना अदब से नाम ले रहा मुफ्ती खुर्शीद आलम? पहले उनसे तौबा करवाना, उनसे कहें, उनसे रुजू करें, तब जाके वो अदब से नाम लें कि जनाजे की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, सगे भाई की नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब नमाज ही नहीं हुई। हाँ एक मतलब ये नमाज नहीं, बिना नमाज के दफन होगा, क्योंकि उनके हिसाब से नमाज नहीं हुई, इनके भाई के हिसाब से। सही है, सही। अल्लाह हिफाजत फरमा, सगे भाई की नमाज जनाजे की अंदा लगाइए आप। तो क्या होगा इस जमाने के अंदर? वो सिर्फ कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ी थी मालूम है? वो शायन नजर उनके बेटे थे मशहूद भैया साहब के, वो मजदूर सिफत आदमी थे, जैसे भी थे ठीक ठाक थे, नेक्स्ट यानी मजदूर थे, वो मजदूर टाइप थे, बढ़िया थे। वो इन खुराफातों में नहीं पढ़ते थे, वो इतना ज्यादा वो नहीं करते थे। तो उन्होंने अपने भाई लड़के को शायन नजर साहब को जामे अजहर भेज दिया था। तो जामे अजहर भेजना उनके लिए आफत हो गया। ये जब वो आया, हाँ, तौबा करवाई उससे, मतलब अपनी कट्टरपन दिखाने को कि देखो हम कितने कट्टर सुननी है कि अपने भाई से तौबा करवा ली। लेकिन तौबा में एक चीज बाकी रखी इन लोगों ने, बाकी ये रखी कि अभी ये भी कट्टर सुनी नहीं अभी मेरे साथ। अच्छा, कि तौबा कराने से थोड़ी तुम कट्टर सुनी बन जाओ, पहले उससे कलमा पढ़वाओ, निकाह करवाओ, फिर दोबारा से उसको ईमान में दाखिल करो। जैसे खाली तौबा किस बात पे करवाई कि भाई वो वहाँ बैठे उनके साथ खाया पिया, तो ये भी तो पूछो कि उन्होंने कितने बार सलाम किया मुसलमान समझ के, तो उनका तो निकाह टूट गया, बैत भी टूट गई और खिलाफत भी खत्म। और कितने दिन वहाँ पर सलाम किया और एक दूसरे की ताज़ीम किया, और मुसलमान भी समझ के ही पढ़े। और जुमा कहाँ पढ़ा उन्होंने? 3 साल रहे, जुमा नहीं घर में पढ़ेंगे, घर में कैसे पढ़ेंगे? 3 साल से क्या हुक्म होगा जो 3 साल तक वहाँ पर हॉस्टल में जुमा पड़ेगा? हॉस्टल अगर बहाना बनाते, हम तो हॉस्टल में पढ़ते थे, 3 साल तुमने जुमा कदा किया, तो जुमा कदा करने का क्या मतलब है? जी जी जी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसने लगातार 3 जुमे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पूछ डाल दिया। जी जी जी। तो अगर ये तुम कहते हो हमने 3 साल में जुमा ही नहीं पढ़ा जामे अजहर में, तो 3 साल तुमने जुमा छोड़ा, अब क्या हुक्म होगा तुम्हारे ऊपर? जी जी। तो तौबा तो करवाई, लेकिन अधूरे रहे वो भी, कट्टर सुनी नहीं बन पाती थी। हाँ, अभी नहीं बने, सही है। कट्टर तो जब बनते कि पूरी तरह से कलमा पढ़वाते और सबके सामने ऐलान कहलवाते कि अब कहो कि मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो मैं जामे अजहर गया था, यूं भी कहलवा, मैं जामे अजहर गया था और मैंने इसलिए मुलाकातें की, अब मैं उस वजह से तौबा करके कलमा पढ़ता। तो ये है इनके अधूरा मामला है। अब फतावा रज़िया, जो देखो फतावा रज़िया शरीफ, और आला हजरत ने ये फरमाया, अल्लाह रसूल का तो नाम ही नहीं आ रहा, अल्लाह रसूल का तो नाम ही नहीं आ रहा, बहुत कम, वो तो बस ज्यादातर आला हजरत ने लिखा, हजरत ने वो लिखा। जी जी, जब कि कुरान में अल्लाह फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे अंदर किसी मामले में तनाज़ा हो जाए तो पलटो अल्लाह उसके रसूल की तरफ, यानी कुरान में और हदीस में उस मसले का हल तलाश करो। जी बिल्कुल। ताज़िये का जो तनाज़ा है, अल्लाह ने तो फरमाना अगर तनाज़ा हो जाए तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटो, कुरान हदीस में मसले का हल तलाश करो। जी बेशक। रज़िया में बैठ गया तलाश करने के लिए कि उसका जवाब यूँ दिया था तो वो यूँ दिया था, तो फलाने वक्त यूँ नाजायज कहा तो फलाने वक्त जायज कहा। तो तारुज भी पाया जा रहा है, नहीं डबल बात पाई जा रही है कि एक वक्त जायज कह रहे हैं, एक बार उसी को नाजायज कह रहे हैं ताज़िये को। जी जी, सही बात, डबलिंग हो रही ना। जैसे मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब जो आज के दौर के सानी है, शेर बेशा अहले सुन्नत हैं, और शेर बेशा अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह अलैह थे। वो थे दरअसल मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाह अलैह, शेर बेशा अहले सुन्नत, उन्होंने किए सही मुनाज़िर। तो वो सादा आदमी थे, तो उनके सानी अब ये कहा जाए सानी शेर बेशा अहले सुन्नत मुफ्ती सूफी कलीम हनफी साहब। तो और ये उन जैसे मुनाज़िर थोड़ी है कि जो उड़ीसा में जाके नसीम मिल्लत को क्या मालूम कितना पैसा ले दे के उनको मुसलमान बनाया है। अच्छा। हाँ, मुहद्दिस कबीर ने इन पर कुफ्र का फतवा लगाया था, और अज़हरी मियां साहब का भी था, नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों पर। तो एक मुनाज़िर जाके, वो बिहार के मुनाज़िर जाके क्या मालूम क्या पैसा लिया, कितना क्या किया, इधर उधर के वो जमा कर लिए कि बहरुल रायक में लिखा, नहरुल फायक में ये है, दुल मुख्तार में, ऐसे करके फार्मूले जमा करके एक लिस्ट बना के
تاکہ قائل اگر کہہ دے کہ میں نے کفریہ قول نہیں کیا تو اس کے اوپر کوئی حکم کفر نہیں لگے گا. لوگ باغ نعرے لگا دیے یعنی کہنا کہ ان کے اوپر کوئی حکم کفر نہیں ہے، مسلمان ہے. بتائیے. یعنی قائل اگر یہ کہہ دے میں نے ایسا کوئی کفریہ جملے نہیں کیا تو اگر یہی بات ہے تو جا کے ندوہ والوں کے اوپر بھی جو فتوے ہیں دیوبند والوں پہ وہ بھی اٹھا دو کہ وہ بھی تو یہ کہتے ہیں تھانوی صاحب کہ ہمارے ایسی نیت ہی نہیں ہے. ہاں صحیح وہ بات بھی تو قائل ہے کہ ایسی نیت ہی نہیں، جن پر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں توہین سمجھ کا یہ میں نیت نہیں، تو ان کے اوپر سے بھی کفر کا فتویٰ اٹھا دیں. بہار والے مفتی صاحب مناظر صاحب. جی بالکل صحیح ہے. تو یہ ان کی طرح مناظر نہیں ہے، ان سے بڑھ کے مناظر ہیں. ایسے مناظر نہیں، ڈپلیکیٹ مناظر صاحب کے. کبھی کچھ کہہ دیا تو کبھی مفتی غلام محمد ناگپوری صاحب کے اوپر سے کفر کا فتویٰ اٹھاؤ گے تو کبھی ادھر سے تمہاری جماعت کا آدمی ایک کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، ایک اٹھا رہا ہے. ایک کہتے کہ ڈرامے بازی ہے نا جی. اگر یہ کہا جائے ثانیہ شیرب شاہ علیہ السلام مفتی کلیم حنفی صاحب جی. شیرب شاہ علیہ السلام مفتی محمد حسین سنبھلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. جی. وہ سادہ آدمی تھے، وہ ایسے ڈرامے باز نہیں تھے، وہ بہت سادہ آدمی تھے. جی. تو وہ ان کے جو لڑکے تھے موناظر حسین صاحب جو بریلی میں پڑھایا جنہوں نے منظر اسلام میں، وہ منطق کے اتنے بڑے امام تھے کہ خواجہ مظفر صاحب تک کو انہوں نے اچھی طرح سے لپیٹ لیا تھا. ایک بار جب بحث ہوئی تھی کہیں بات ہوئی تھی اچھا. منطق کے معاملے میں، وہ خواجہ مظفر صاحب امام المنطق مانے جاتے تھے. وہ ان سے بھی جب بحث ہو گئی تھی تو ان کو بھی منوا دیا، پھر انہوں نے منطق کیا ہے. بتائیے. مفتی محمد حسین صاحب کے سنبھلی کے لڑکے اتنے قابل تو وہ کتنے قابل ہوں گے. بالکل وہ صحیح. سے ثانی شیرب شیل یعنی ماہر مفتی تھے. تو وہ ان کے ثانی اب یہ ہیں مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب اس وقت. اچھا اچھا. تو اب وہ انہوں نے اگر کوئی بات یہ بتا یہ فتح دیا تھے کہ آ جاؤ، ایک مہینے پہلے چیلنج دیا تھا. اچھا اچھا. تو جب کہاں گھس گئے تھے ایک مہینے تک. ہاں. لیٹر گھوم رہا تھا. اب کہہ رہا کہ مجھے ایڈریس بتاؤ، تم پتہ بتاؤ گھر کا. وہ بتاتے تو ہیں موبائلوں میں مسئلے ابو حنیفہ کرلا بیس ممبئی، اور کیا چاہیے اور کتنا پتہ بتایا تمہیں. کیا یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر کچن ہے، یہاں پر برتن رکھے ہیں، یہاں پر روٹی رکھتا ہوں، یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ تمہیں آگے سر نیٹ پہ ڈلا ہوا ہے ان کی ڈیٹیل. نیٹ پہ پتہ ڈلایا. پھر کہنا صاحب پتہ بتاؤ ہم آئیں گے. تم اب ڈرامے کر رہے ہیں فالتو کے ادر. پھر انہوں نے کیا ہے ان کے جد امجد میں بھی پیلی بھیت والوں کے صدر فاضل پہ ہی فتویٰ لگایا مسلم لیگ کی وجہ سے. اچھا اچھا. مسلم لیگ میں شامل ہو گئے تھے حضرت صدر فاضل مولانا نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے شاگرد جو تھے حضرت پیر اجمل العلماء اجمل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی. تو انہوں نے کتاب تیار کر لی تھی ان کے خلاف، کیونکہ استاد کا معاملہ تھا. استاد کے خلاف جب آدمی فتویٰ دے گا گمراہیت کا یا اس طرح کا تو وہ شاگرد کو جلال آ جائے گا. تو جلال آ گیا تھا ان کو. تو انہوں نے ایک کتاب لکھی رضوی تیشہ بر جواب بیشہ. تو وہ کتاب کیا ہے، پھر لوگوں نے تو مشورہ دیا ہوا کہ صاحب اس سے اور اختلاف بڑھے گا آپس میں. وہ کتاب آج بھی موجود ہے. میں بات ہوئی میری جو پڑھاتے ہیں مدرس سے نام نہیں بتا رہا ان کا جی. میں جب گیا بھی ہوں نا جملو تو وہ کہہ رہے صاحب آج بھی مل جائے گی کتاب، لیکن اب بانٹتے نہیں ہے کہ اس سے فساد پیدا ہوگا زیادہ. تو انہوں نے چھوڑا کس کو یہ بتاؤ. صدر الفاضل مولانا نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ پر فتویٰ لگا دیا. کیا بتائیں. صدر الفاضل کوئی معمولی عالم تھے. صدر الفاضل کہا جاتا ہے، صدر الافاضل، فاضلوں کے صدر، عالموں کے نہیں فاضلوں کے صدر. بتائیے. ان پر جو گمراہیت کا فتویٰ لگا دیا. بتائیے. اور وہی نہیں محدث عالم کچھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دو رجی میں ایک بار نماز پڑھ لی تھی فاروقیہ مسجد میں. اچھا. تو وہاں پر وہ اس نے اعلان کیا کوئی مفتی نے کہ امام بدعقیدہ ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو وہ مفتی تو نکل گیا لے کے ساتھیوں کو. محدث عالم ہند کچھوٹوی رحمۃ اللہ علیہ اسی میں تھے جو ہاشمیہ صاحب مدنیہ صاحب کے والد ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو انہوں نے بھی سنا لیکن وہ نہیں نکلے. وہ جمعے کے بعد ہی آئے واپس جمعہ پڑھ کے. تو یہ بات ان کو معلوم ہوئی پیلی بھیت والوں کو. پیلی بھیت والے جو مفتی صاحب بڑے مناظر جو تھے تو انہوں نے 71 بعد سوالات میں جواب یہ سوال کیا ان کے قائم کہ اگر آپ نے اقتدا نہیں کی اس امام کی یہ سننے کے بعد اعلان، جیسے اس نے اعلان کر دیا مفتی کے امام بدعقیدہ ہے اور وہ نکل گیا، آپ نہیں نکلے، تو آپ نے خالی عموم میں بلوا کی وجہ سے اگر اقتدا نہیں کی ہے، خالی کھڑے ہو گئے، نقل و حرکت کی ہے، رکوع سجدے کی خالی نقل و حرکت کی ہے، تو بھی تمہارے اوپر حرام کا فتویٰ لگے گا. اور اگر تم نے نقل و حرکت نہیں کی، اقتدا کی ہے، تو پھر کفر کا فتویٰ. ہاں یہ 70 بعد سوالات کیسے کیا ہے کیسے فتوے لگاتے ہیں یار. اگر نقل و حرکت کی نماز نہیں پڑھی، اب یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کون کہہ سکتا ہے اب پڑھی.
वैसे तो मेरा ख्याल तो है कि पढ़ी होगी, क्योंकि मुहद्दिस आलम कशोजी मामूली आलम ही तो बड़े आलम थे, पढ़ी होगी। क्योंकि अगर नहीं पढ़ते तो आप निकल ही जाते, अगर नहीं पढ़ना होती तो जब वो निकल रहा था मुफ्ती तो वो भी निकल जाते। हाँ ये भी सही बात है। बलवा का क्या मतलब आ रहा है, जब वो निकल रहा है तो वो भी निकल जाते हैं। जी जी तो सही बात। पीलीभीत वालों ने फतवा लगाया बड़े मुफ्ती साहब कि फिर अगर तुमने नकल हरकत की तो हराम का फतवा है, और नहीं की इख्तिरा किए तो फिर ये फतवा, मतलब फतवा कुफ्र हो जाएगा फिर। जी तो जी। मैंने पढ़ रखा था, मेरे पास किताब है अहले सुन्नत में इख्तिलाफ व तफसीर कलमनाक वाक़ात, मुफ्ती रफ़ाक़त हुसैन साहब के लड़के की लिखी है, मुफ्ती महमूद साहब कानपुरी। जी जी। वो वहीं से छपी मुजफ्फरपुर से, आज भी मेरे पास है, वो मिल भी जाएगी किताब। जी जी जी। तो मैंने एक बार जब तरावी पढ़ाई धोरा जी में चिश्तिया मस्जिद में, तो मेरी नजर में वही बात थी, मैंने पढ़ रखी थी कि फारूक मस्जिद धोरा जी में है, तो एक बार वो मस्जिद तो देखने अपन चल के। जी जी। तो मैं उस मस्जिद में भी गया। ओह वाह। तो मैंने 10 दिन तरावी पढ़ाई थी, मैं एकदम जानबूझ के गया मस्जिद में, यार उसके हालात तो देखें कैसे, कमेटी मतलब कमेटी क्या इमाम है, कौन है। वो इमाम भी मिल गया मुझे वहाँ का। अरे देखो वो उनके जमाने का इमाम नहीं था, वो तो उनका जमाना तो 80 साल पुराना जमाना है जी। जब वो पढ़ी थी, वो तो 80 साल पुरानी बात है ना, करीब करीब। जी 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 सही है। 70 साल पुरानी समझ लो, 70-80 साल। तो ये इमाम जो था ये मस्जिद का मुझे मिल गया बारह। तो कुछ तो असरात होंगे, जब उस जमाने का इमाम ऐसा था तो इस जमाने का भी कुछ ना कुछ तो फर्क वैसा ही होगा मामला। जी जी। मैंने उससे बातचीत किया, मैं कि आप कहाँ के हैं, तो कह रहा मैं रामपुर का हूँ। वकील महल्ले कोई जगह बताई, तो मुझे वो सही से पता नहीं बता रहा रामपुर का, क्योंकि मेरे रामपुर में मुरीद भी हैं, मुरादाबाद में भी हैं, तो मैं तो सब पता लगा लूंगा, गाँव गाँव में गए हूँ रामपुर के काफी। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। बिलासपुर इधर उधर सब काफी जगह। सही है। तो मुझे वो सही से पता नहीं बता रहा था गाँव का, कोई जहाँ का महल्ले का था वहाँ। मैंने उससे बात भी की, शायद मैंने बताया भी मैं रामपुर जाता रहता हूँ, अजीतपुर में हमारा मुरीद है वहाँ। जी। तो लेकिन उसने शायद मैंने बताया तो होगा मैं रामपुर जाता रहता हूँ, लेकिन वो मुझे कंफ्यूज कर रहा, बता नहीं रहा सही पता, कि सोच रहा होगा कि डर रहा, या तो मैं समझ गया कि सुलह कुल्ली तो है ही, क्योंकि रामपुर का माहौल ही सुलह कुल्लियत वाला है। हाँ बिल्कुल सही कहा। तो वैसे ही डर रहा होगा कहीं ये पता न लगा ले मेरे बारे में। तो रामपुर में देवबंदी बरेली को मानते ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ सबको मुसलमान मानते हैं, देवबंद बरेली दोनों को रामपुर में। आपस में रिश्तेदारी है, आप पकड़ लोगे। सब 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 सब। तो खास शहर में तो यही है, गाँवों में भी है, गाँव में थोड़ी कट्टरपन आ गया मामूली, वो भी 10%, वरना पठानों को गुस्सा आ जाएगा ना तो वो भी खत्म हो जाएगा। रामपुर के पठानों की तरह से सुन्नी बनना चाहिए, बम्बई कलकत्ता दिल्ली के लोगों को भी। जैसे रामपुर के पठान लोग नहीं चलने देते, न देवबंदियत न बरेलियत, सबको मुसलमान समझ के रहते हैं। न्यास फातिहा भी होती है, दरूद सलाम भी पढ़ते हैं, मज़ारात पे भी जाते हैं, लेकिन ये सब झंझट नहीं है कि ये वहाबी देवबंदी फलाना सुन्नी। ऐसे सुन्नी बनना चाहिए रामपुर जैसे, जैसे हैदराबाद के हैं, रामपुर के हैं, ऐसे अगर सब जगह सुन्नी बन जाए तो इनकलाब आ जाए। हाँ जी जी सही बात है। तो इसका मतलब ये था कि धोरा जी में जो नमाज पढ़ी थी हजरत मुहद्दिस आलम कशोजी रहमतुल्लाह अलैह ने, तो हो सकता है वो था, ऐसा इमाम था उस जमाने में भी, जब तो उसने ऐलान किया था एक मुफ्ती ने। एक मुफ्ती ने तो दूसरी जगह जाके जुमा पढ़ा था, लेकिन मुहद्दिस आलम हिंद कशोजी रहमतुल्लाह नहीं पढ़ा, उन्होंने वही पढ़ा, तो इन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा था। बताइए तो ये कैसे छोड़ेंगे। हाँ ये तो मजबूर है भी, जानवर के खिलाफ इसलिए नहीं बोला कि अजहरी बहुत है। जैसे जमाने के नौजवानों के हीरो शेर बबर, शेर अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह नबरल्लाह, वो हीरो हैं। अगर वो अभी जेल में नहीं होते तो इनको छक्के छुड़ा देते वो। जी 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 सही है। ये बात तो सही है हजरत। अरे वो उनको पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, अगर वो होते तो फिर तो इनकी वो दाल गलती नहीं बिल्कुल ही। एक भी ढोल नहीं बजता फिर तो। अरे नहीं, वो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए अगर ये लोग खानकाही कोशिश कर देना, बिलग्राम खान मसोली और इधर उधर के सब लोग बरेली कर नहीं रहे, ये इधर के। मुझे ये डाउट है कि इनका सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा। ये सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा कि वो भी नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों के जलसे में गए थे, नसीम मिल्लत पर मुहद्दिस कभी का फतवा गोबर का। अब बरेली ये अरे बहुत लफड़े झगड़े, तुम्हें चक्कर ही चक्कर है, मतलब इसमें भी राजनीति है क्या। अरे बहुत तगड़ी, वो वहीं गए थे ना नसीम मिल्लत उड़ीसा वालों के जलसे में, जब तो उनके लिए रैली नहीं हो रही, कोई उनके लिए आवाज ही नहीं उठा रहा। अभी तो उनके लिए कोई जेल नहीं हो रही है ना, वो उनके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं कि ये इनको छुड़ाने के लिए कोई अपील करें, बरेली वाले, मारेरा वाले, बिलग्राम वाले लगा कोई भी कोशिश तो नहीं कर रहा, तुम्हें तो मालूम ही होगा। हाँ देखी नहीं इसकी कोशिश। लफड़े झगड़े इनमें इतने हैं कि समझ से भाग है भाई, इनके नजदीक तो अपन मुसलमान नहीं हो पाएंगे कयामत तक। अपन जैसे लोग तो भैया इनके नजदीक कयामत तक नहीं हो पाएंगे। अपन तो जनरल सुन्नी है, जनरल डिब्बे, अपन तो जनरल डिब्बे वाले सुन्नी है, थर्ड क्लास किस्म के।
इनके 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 मजहब के हिसाब से कहाँ से मुसलमान हो जाएंगे, जब सदरुल फाजिल पर ये फतवा लगा रहा है, मुहद्दिस आलम हिंद कशोरी पर लगा रहा है। पर आप तो 150 साल पुराने आलिमों की किताबें पढ़ो, इन चक्करों में ही मत पढ़ो कि उसने क्या लिखा उसने क्या लिखा। ये किताबें मत देखो जिससे झगड़े बढ़े। आप तो 150 साल पुराने आलिमों की किताबें पढ़ो और सबको मुसलमान समझो। हज़रत अल्लामा सैयद ताहिर काजी रहमतुल्लाह अलैह की तरह से रहो, सुल्तानुल मुजाहिदीन हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरह से रहो, और सुल्तानुल मुजाहिद और ताजदार हज़रत मौलाना सैयद मुस्तफ़ा सोने हज़रत मौलाना सैयद वो सत्यन हैदर साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरह से जिंदगी गुजारो, वो भी नहीं डरते किसी से। जी जी। मैं रहमतुल्लाह अलैह इसलिए कहता हूँ कि ये भी रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु, तब मैं रहमतुल्लाह अलैह कहना शुरू कर दिया कि मैं जिंदा को रहमतुल्लाह अलैह कहूँगा। तुम जैसे कह रहे हो दुनिया से जाने वालों को रज़ियल्लाहु अन्हु जायज बता रहा हूँ, तो मैं रहमतुल्लाह अलैह को जायज बताता हूँ। आप मुझसे बहस करो। 88 152 53 598। आखिरी बात के काफिर मुशरिक यहूदी ईसाई बदअकीदा कुरान का हाफिज नहीं हो सकता कयामत तक। अगर कोई ले आए तो 2 लाख रुपए इनाम, मैंने नंबर दे दिया है। 10 पारे का हाफिज लिया पूरी दुनिया से काफिर को, मुशरिक को, यहूदी को, ईसाई को, जिसका अकीदा हद कुफ्र पर हो, और 2 लाख रुपए लेके जाए। सिर्फ 10 पारे पूरा कुरान ने। बस ये समझने के लिए कह रहा हूँ। बस अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। औलिया किराम का दामन थामे रहो, जो औलिया किराम को माने, चारों इमामों को माने, उसे सुन्नी समझो बस। ये नहीं कि इनके चक्करों में आगे हर किसी को काफिर। हुजूर फरमाते हैं जिसने किसी को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं है तो कौल उसकी तरफ पलट जाएगा, कहने वाला काफिर हो जाएगा। यजीद को तो काफिर कहते नहीं है, इमाम हरम को काफिर कहते हैं। इससे अंदाजा लगाओ इनकी बदअकीदगी की। इमाम हरम से कौन सा जुल्म देखा है, इमाम मस्जिद नबवी से कौन सा जुल्म देखा है? एक तरफ शेर भी पढ़ रहे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया। एक तरफ शेर भी पढ़ना है, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि नहीं इमाम सुन्नी नहीं, तो फिर शेर के क्या मतलब हो रहा है? अरे इनकी तो अकलें खो चुकी हैं। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए। इन चक्करों में ही मत पड़ो। अल्लामा सैयद तारुक काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की तरह रहो। और जितने बड़े बड़े आलिम जो मुअतज़िल मीडियम दर्जे के हैं, जामे अज़हर में कोई पूछे कौन से मसलक से, कह दो हम जामे अज़हरी हैं, जामे अज़हरी, हम जामे अज़हर मसलक के हैं। बस वो सबको मुसलमान समझते हैं। और ये लोग वहाँ जाके तक़िया करके पढ़ते हैं। बस कहना तक़िया करके पढ़ के उनके सुन्नी में बनाते हो कि तुम्हें अपनी जान बचाना, वरना वो तो तुम्हारे फतवे से भागी हैं। सब पहले खड़े थे, अंगूठा चूमते नहीं है या गोशल मदद कहते नहीं है, पता हुसामुल हरमैन को मानते नहीं, तो फिर वो कैसे सुन्नी होगा इनके हिसाब से? तो उनको ये सुन्नी बना रहे हैं, तो ये खुद इनके फतवे से ये खुद ही ईमान से खारिज हो जाते हैं। क्योंकि इनके फतवे से खारिज होगा कि जो वहाबी को सुन्नी बनाए, सुन्नी को वहाबी बनाए, तो इनके फतवे से खुद ही खारिज हो जाते हैं लोग। अल्लाह आप सबको समझ आता हूँ। मैं आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन। मगरिब का टाइम हो गया। सलाम।